मैं सबसे पहले तो अपने इष्टदेव श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में अपना नतमस्तक होते हुए और हमारे मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जिनकी बदौलत आज हम लोगों को ये मौका मिला, हमारी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी का भी धन्यवाद, जिनके और हमारे बहुजन समाज पार्टी के झांसी विधानसभा के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और हमारे जिले और बुंदेलखंड के प्रभारी सभी को धन्यवाद देता हूं, जिनकी बदौलत एक छोटे से कार्यकर्ता को दोबारा से चुनाव लड़ने का मौका मिला है बहुजन समाज पार्टी से। तो जैसा कि आपने और मैं झांसी की देवतुल्य जनता को भी धन्यवाद देता हूं कि उनका भी आशीर्वाद मिला, नहीं तो मैं चुनाव नहीं लड़ पाता, टिकट ही नहीं मिलता तो चुनाव कहाँ से लड़ता, क्योंकि उन्होंने कहा तो मुझे टिकट मिला है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने जो प्रश्न किया है, मेरा उद्देश्य यह है कि मैं झांसी के चहुमुखी विकास के लिए कार्य करूँ। और झांसी की जनता, हमारी झांसी की देवतुल्य जनता ये अच्छी तरीके से जानती है कि कैलाश साहू जो चुनाव लड़ रहा है, उनका बेटा, वो कोई अपने स्वार्थ के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा है, ना उसका अपना कोई हित है ना कोई स्वार्थ है। क्योंकि जब मैं 1993 में बहुजन समाज पार्टी में आया, बहुत कम उम्र थी मेरी, 17 साल का था, लेकिन मैंने बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को समझा, मैं बहुजन समाज पार्टी में काम करने लगा। बहुजन समाज पार्टी में काम करते करते आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और मैं हमेशा संघर्ष करता रहा, लोगों की, जनता के मुद्दे, लोगों की समस्याएं। और मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ आप सबके चैनल के माध्यम से कि मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ झांसी की देवतुल्य जनता को कि उनका बेटा जीतने के बाद मेरा चरित्र पहले भी साफ सुथरा रहा है, आज है और कल भी रहेगा। कैलाश साहू इसलिए चुनाव में नहीं आया कि कैलाश साहू को झांसी में सट्टा खिलवाना हो, कैलाश साहू को झांसी में सेल टैक्स चोरी कराना हो, कैलाश साहू को झांसी में जुआ खिलवाना हो, कैलाश साहू को झांसी में जगह जगह टेबलें चलवाना हो, कैलाश साहू को झांसी के व्यापारियों की जमीन नहीं हड़पनी, कैलाश साहू को किसी गरीब व्यक्ति या बड़े लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे लिखा कर उनकी जमीनें अपने नाम नहीं करानी है। झांसी की देवतुल्य जनता ये अच्छी तरीके से जानती है, क्योंकि जब मैं विधायक बना, उनके आशीर्वाद से झांसी की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। 2009 में जब मैं विधायक था, हमारी मुखिया बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री थी, और जब वो मुख्यमंत्री थी तब उनका ये बेटा कैलाश साहू विधायक बना, आपका झांसी की जनता का ये बेटा। तो साथ ही उन्होंने मेरे कार्यकाल को देखा अच्छे से। झांसी की जनता को पूर्ण भरोसा है कि सत्ता का, देखिए, सत्ता का विधायक अलग होता है और विपक्ष का विधायक अलग होता है। तो उनका जब झांसी की जनता का ये बेटा सरकार में रहते हुए विधायक था, तो कोई भी उसने ऐसा कोई कार्य नहीं किया, ना कोई सट्टा खिलवाया, ना जुआ खिलवाया, ना टेबलें चलवाई, ना सेल टैक्स की चोरी कराई, ना किसी के प्लाट पर कब्जा कराया, ना अवैध शराब बिकवाई उसने, और गरीबों की हमेशा मदद की, और किसी भी राजनीतिक दल के लोगों के ऊपर अन्याय और अत्याचार और उत्पीड़न नहीं होने दिया। और आज मैं इसी उम्मीद के साथ बीच में आया हूँ। आज मुझे सभी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं का समर्थन और स्नेह और प्यार मिल रहा है। मुझे भरोसा है कि झांसी की देवतुल्य जनता मुझे जिता करके भेजेगी। और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, मुझे श्री हनुमान जी महाराज की प्रेरणा से, उनकी प्रेरणा हुई और ये लगा कि हमें अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी नहीं करना है। तो मैं ये आपके माध्यम से, आप सबके चैनल के माध्यम से झांसी की जनता को बताना चाहता हूँ कि मेरी जो भी आप सबके आशीर्वाद से आप मुझे जिता करके भेजते हैं, तो मैं जो भी सैलरी मिलेगी, मैं स्वार्थपरस नहीं कह रहा हूँ, जैसे श्री हनुमान जी महाराज जानते हैं, श्री बालाजी महाराज जानते हैं, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। इसकी पूरी सैलरी 5 साल तक, जब उनका बेटा ये विधायक रहेगा 5 साल तक, हर महीने सैलरी ला करके हनुमान जी महाराज के चरणों में रख करके झांसी विधानसभा में रहने वाले किसी भी जाति के लोग हों, किसी भी धर्म के लोग हों, किसी भी संप्रदाय के लोग हों, अगर वो गरीब लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, उनकी बहन, उनके छोटे छोटे बच्चों का इलाज नहीं हो पा रहा है, उनके बच्चों की फीस नहीं भर पा रही है, फीस के अभाव में उनका नाम कट गया है, उनके बुजुर्गों, जो भी बुजुर्ग हैं और बहुत गरीब हैं, उनके खाने की व्यवस्था नहीं है, तो मैं ये संकल्प लेता हूँ आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से वचन देता हूँ कि उनका बेटा ये 5 साल तक कोई सैलरी नहीं लेगा और हर महीने ला करके झांसी विधानसभा में रहने वाले जरूरतमंद लोगों को अपनी सैलरी दूंगा और उनकी मदद करूंगा और उनके हर सुख दुख में खड़ा रहूंगा। और मैं अंत में ये कहना चाहता हूँ, इस बार झांसी विधानसभा चुनाव में परिणाम बहुत अलग होगा, लोगों ने तो सोचा नहीं होगा, क्योंकि इस समय अहंकार की लड़ाई है। अहंकार, मुझे पूरा भरोसा है, अहंकार हारेगा, घमंड हारेगा, सत्य की जीत होगी, विजय होगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। धन्यवाद। झांसी का मुद्दा कौन सा है कैलाश साहू की नजर में, ये पूछा था। देखिए, झांसी कोई ऐसा एक विशेष मुद्दा नहीं है, मेरी निगाह में सारे मुद्दे हैं। मैं सारी चीजें जानता हूँ झांसी के बारे में, क्योंकि पूरा जीवन ही मैंने गुजारा, तो मुझे पता है कि बहुत से, आज भी बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं
कि जहाँ पर बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़कें नहीं है, लोगों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है गरीबों की। तो मुझे बहुत सारी बेरोजगारी है। आपको पता है कि आज नौजवान BA कर लिया, MA कर लिया, डिग्रियां ले ली, लेकिन नौजवानों के पास रोजगार नहीं है। नौजवान कहाँ जाए आखिर? कोई सुनने वाला नहीं है। बड़े बड़े बातें किए गए, लेकिन उन बातों को पूरा नहीं किया गया। तो साथियों, हम लोग इस बात को अपने नौजवानों के लिए, अपने गरीब व्यक्तियों के लिए जो भी बात होगी, मैं बन करके जब उनके आशीर्वाद से, अपनी झांसी की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से वो मुझे विधायक बना करके भेजते हैं, उनके हर मुद्दे की लड़ाई उत्तर प्रदेश की विधानसभा में लड़ने का काम करूंगा। मैं आपके सामने ये संकल्प। कैलाश साहू का इतनी लेट टिकट क्यों हुआ? देखिए, बहुजन समाज पार्टी सारी चीज़ों को देखती है, और ऐसा नहीं है कि कोई बहुत लेट हुआ हो। आज लेट हुआ हो तो मैं नॉमिनेशन कैसे करता? और जो मेरा टिकट हुआ है, मैं आपको बता दूं, मेरी झांसी की देवतुल्य जनता की वजह से मेरा टिकट हुआ है। मेरे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की वजह से मेरा टिकट हुआ है। बहुजन समाज पार्टी के एक पदाधिकारी ने बहन जी से कहा टिकट के लिए। बहुजन समाज पार्टी के जितने भी कोऑर्डिनेटर हैं, कि उन्होंने मेरे टिकट के लिए कहा है साथियों। तो सबका मुझे आशीर्वाद मिला। मैं पहला ऐसा व्यक्ति, मुझे इस बात खुशी है कि झांसी की जनता के साथ साथ मुझे पार्टी के पदाधिकारी, और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि दूसरे दल के लोगों का भी आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। और इसका रिजल्ट आपको आने वाले 2022 में जब रिजल्ट आएगा 10 फरवरी को, आप देख लेना। 10 मार्च को जब रिजल्ट आएगा तो आप देख लीजिएगा, सत्य की जीत होगी, अहंकार हारेगा। फिर तो आप बुंदेलखंड की 19 सीटों में आपको क्या लगता है पार्टी आपकी कितनी